5.1 का और 4 तक क्वेश्चन किया था। आज हम 5 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास दी हुई है एक्स 5, एक्स लेस और इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस एट इज द कंटिन्यूअस, वेरीफाई कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ये तीनों पे कंटिन्यूअस हमें प्रूव करनी है। तो कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हमें राइट हैंड लिमिट एफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो चलते हम अब फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम स्टार्ट करते हैं। 0 पे क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू x यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 दैट इक्वल टू x और यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमारे पास क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, 0 माइनस हम रख देते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम कितना लिख सकते हैं, 0 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब 0 से माइनस होगा, 0 से कम होगा, यहाँ एफ एक्स लिखेंगे। लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस h, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 से कम। तो 0 से कम आपको आना चाहिए। तो यहाँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम मान लेंगे लेस देन 1 का मतलब ही क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, दैट इज द 0 माइनस h। और यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा, जब h टेंस टू 0 यहाँ पे बना देंगे। अब 0 माइनस h हो जाएगा तो h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा दिस। राइट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, आपको राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h। तो 0 प्लस h में भी x ही फंक्शन आ जाएगा, 0 प्लस h दैट इक्वल टू h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। The function is continuous at x equal to 0 पे।
अब मुझे चेक करना है वन पे चेक करना है। चलिए यहाँ पे वन पे चेक करना है। इवेलुएट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे लेट हम करते हैं, लेट x की वैल्यू 1 माइनस एच कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स की प्लेस पे 1 से कम वाली फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। तो 1 से लेस x है तो यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा। और लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस एच, h की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल x 0 के 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल में कौन सा होगा, यही हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 दैट इक्वल टू x दैट इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, hence it is discontinuous, hence it is discontinuous यहाँ पे h वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा। अब आपको कौन सा प्रूव करनी है, 1 हो गया। अब हमें क्या प्रूव करनी है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा में क्या है, 1 प्लस, यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5। अब लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 5 h टेंस टू 0। इसको यदि हम लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, आपको पता चला। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence it is discontinuous at x इक्वल टू 1। अब हमें चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है। इवेल्युएशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। अब हमें इसको कैसे करना है, देखना है। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लेट x इक्वल टू 2 माइनस एच, व्हेन x टेंस टू 2 h टेंस टू 0। अब 2 से कम वाली फंक्शन, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 2, 2 से कम वाला फंक्शन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से कम x से ग्रेटर, तो 2 से कम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x से ग्रेटर 2 से कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2
ये है 5 दैट इक्वल टू 5, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच, x टेंस टू 2, h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स के प्लेस पे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 से बड़ा, तो 2 से तो कंपेयर नहीं किया है तो 5 रख देंगे, यहाँ पे 5, तो हेयर एफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट that equal to 5, hence continuous at x equal to, ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, ठीक, कंटिन्यूअस है 0 पे, और 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है ये इवेल्युएट करने है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज दिस। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन ये है, और इस केस में हमें प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, x लेस और इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x टेंस टू 2 माइनस h, व्हेन x टेंस टू 2, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब 2 से कम, 2 से कम कौन सा होगा, ये 2x प्लस 3 होगा, तो यहाँ पे 2x के प्लेस पे 2 माइनस h प्लस 3, h के प्लेस पे पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 दैट इक्वल टू 7, ये आपका 7 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स 2 के बराबर, तो 2 के बराबर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो 2x प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 7। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यहाँ पे लेट कर देंगे x इक्वल टू 2 प्लस h, व्हेन x टेंस टू 2, h टेंस टू 0। अब 2 से ज्यादा वाला फंक्शन देखेंगे तो 2x माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0, 2x माइनस 3, ये लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे, 4 माइनस, ये 4 माइनस 3 दैट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये मोड फंक्शन आ गया, और देखिए ये -3 पे चेक करनी है और +3 पे चेक करना है। सबसे पहले हम -3 पे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स आपको डिफाइंड है मोड x +3
ये कब होगा, इफ x लेस और इक्वल टू -3, यहाँ पे -2x, इफ -3 लेस देन x, x is greater than -3, less than 3, 6x plus 2 if x greater or equal to 3। इसको इवेल्युएट करनी, इवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। हम -3 पे इवेल्युएट करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 दिस fx। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू -3 माइनस h, when x टेंस टू -3 h टेंस टू 0, ऐसे लिखेंगे। अब इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ऐसी फंक्शन जो 3 से कम हो, तो x लेस और इक्वल टू 3 में ये डिफाइंड है, मोड -3 माइनस h प्लस 3। यहाँ पे अब आपको क्या हो जाएगा, h की वैल्यू पुट करेंगे तो मोड -3 प्लस 3, मोड के बाहर हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 3 प्लस 3 दैट इक्वल टू 6। लिमिट x टेंस टू 3 fx, तो इसमें इक्वल वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, तो x इज -3 यहाँ पे, तो ये क्या है, मोड x प्लस 3, यहाँ पे मोड -3 प्लस 3, यहाँ पे -3 निकलेगा तो 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, -3 से ज्यादा वाला फंक्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट x टेंस टू -3 प्लस h, when x टेंस टू -3 h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, -3 से ज्यादा, तो -3 से ज्यादा वाली ये फंक्शन है, ये वाली फंक्शन है -2x, -2 -3 प्लस h। अब देखिए -2 और -3 ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस हम क्या करेंगे, देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 fx 6, राइट हैंड लिमिट 6, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, हम ये कर सकते हैं। अब इसी को +3 पे हम चेक करते हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 हो गया। अब हम किस पे चेक करेंगे, हम इसको +3 पे चेक करते हैं, +3 पे इवेल्युएट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 fx, पहले fx ही लिखिए, लिमिट x टेंस टू 3, अब 3 के इक्वल 6x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस 2, अब 6 इंटू 3 प्लस 2 ये 20 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, यहाँ पे लेट करेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस h, when x टेंस टू 3 h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ,
अब ऐसी फंक्शन देखेंगे जो 3 से कम हो, लिमिट h टेंस टू 0, 3 से कम वाली फंक्शन +3 से, तो ये -2x है यहाँ पे -2 x के प्लेस पे 3 माइनस h के प्लेस पे 0 रखेंगे, ये -6 हो जाएगा। ये क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। इसमें राइट हैंड एलिमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, दो ही पे अगर डिसकंटिन्यूअस है, दो ही पे इक्वल नहीं है तो थॉट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स मोड एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये रख देंगे, x लेस देन 0 में ये रख देंगे, x इक्वल टू 0 में ये रख देंगे। ये वाली फंक्शन है। अब देखिएगा यहाँ पे हम चलते हैं लेफ्ट हैंड एलिमेंट, इवेल्युएशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 0 पे, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x टेंस टू 0 माइनस h, when x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम h में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x के प्लेस पे हमारी ये वाली फंक्शन होगी, x के प्लेस पे 0 माइनस h रखेंगे, यहाँ पे 0 माइनस h रखेंगे। ये वाली जो फंक्शंस आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये तो प्लस h हो जाएगा, ये माइनस h हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल वाला, लिमिट x टेंस टू 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इट इज डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ एक्स, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास क्या है, दिस, ये भी 0 पे इवेल्युएट करनी है। यहाँ पे मोड ऊपर था, अब मोड नीचे हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x mod x -1 if x less than 0, if x greater or equal to 0। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 माइनस h, when x टेंस टू 0 h टेंस टू 0,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस मीन्स आपको जीरो से कम वाली फंक्शन, तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मोड। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h, h माइनस वन हो जाएगा। अब देखिएगा एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, x डिवाइडेड बाई मोड x। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो x, x यहाँ पे ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया। तो जब ये वन हो जाएगा यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, x टेंस टू, तो लिमिट x टेंस टू जीरो में माइनस वन है, ये इक्वल में ये है, तो ये वाली फंक्शन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, फंक्शन डिफाइंड आपका ये नहीं है। ये माइनस वन है, माइनस वन है, माइनस वन है। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो ग्रेटर देन में भी वन है माइनस, तो यहाँ लेट कर लेंगे x इक्वल टू जीरो प्लस एच, जहाँ पे x होगा वहाँ जीरो प्लस एच से चेंज कर देंगे। और यहाँ पे लिमिट क्या करते हैं, व्हेन x टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब जीरो से ज्यादा वाली, तो जीरो से ज्यादा वाली फंक्शन x इज ग्रेटर देन जीरो में माइनस वन है, माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन है, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस वन। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों इक्वल है, इसलिए कंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे x ग्रेटर देन x टू दी पावर x प्लस वन, x ग्रेटर और इक्वल टू वन, और x लेस और इक्वल टू वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस केस में हमें प्रूव करनी है कंटिन्यूटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये किस केस में, x ग्रेटर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, x लेस देन वन। अब वन पे क्वेश्चन हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। अब देखिए लेट x इक्वल टू वन माइनस एच, व्हेन x टेंस टू वन, h टेंस टू जीरो। अब इस फंक्शन को h में चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आप देखिए हमारी वह फंक्शन जो वन से कम है, तो वन से कम x लेस देन वन, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर को हम आपको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे वन माइनस एच, वन माइनस एच का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ h की वैल्यू अगर पुट करेंगे वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
1 + 1 2। अब आपको ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, एफ एक्स वाला लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, एक्स + 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच व्हेन एक्स टेंस टू 1 एच टेंस टू 0। ऐसी फंक्शन देखेंगे जो 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा, तो x + 1 यही आ जाता है यहाँ पे, x + 1। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h + 1, h की वैल्यू पुट करेंगे 0 + दिस इक्वल टू 2। तो फंक्शन आपके क्या है, कंटिन्यूअस है हर एक केसेस में, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पे ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3x लेस और इक्वल टू दिस। इजी क्वेश्चन सब होता है इस टाइप का। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, दिस x³ - 3 और x² + 1। यहाँ पे इफ x लेस और इक्वल टू 2, इफ x ग्रेटर देन 2। अब 2 पे हमें चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 माइनस एच व्हेन x टेंस टू 2 h टेंस टू 0। अब हम h में चेंज कर देंगे। अब ऐसी फंक्शन देखेंगे जो 2 से कम हो, तो 2 से कम वाली x लेस और इक्वल टू 2, तो ये वाली फंक्शन आ जाएगी। और x को हम क्या कर देंगे, 2 माइनस एच का यहाँ पे क्यूब -3, यहाँ पे -3, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 8, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल वाली फंक्शन देखेंगे, तो x³ लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 3 2 की पावर 3 - 3 दैट इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 2 प्लस h व्हेन x टेंस टू 2 h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 से बड़ी वाली फंक्शन को देखेंगे, तो 2 से बड़ी वाली फंक्शन ये है, x² + 1 है, यहाँ पे 2 प्लस h का x² + 1 दैट इक्वल टू 5। तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। fx इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, x लेस और इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 1। अब देखिए आप यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे लेट कर देते हैं, x टेंस टू 1 माइनस h, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, ये क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 में ये आ जाएगा फंक्शन, लेस देन 1 का ये वाला फंक्शन है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1, तो ये अगर h की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 1 की पावर 10 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एफ एक्स में देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स 1 1 1, तो 1 के इक्वल भी यही है, x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट में देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, अब यहाँ लेट कर देते हैं, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1 प्लस h रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन वाला फंक्शन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 प्लस h का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 का एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 प्लस दिस, तो ये आपकी 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस, here left hand limit equal to fx not equal to right hand limit, discontinuous at x equal to 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे आ गया, जो कि इक्वल नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड fx इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू दिस इज अ कंटिन्यूअस, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। fx इक्वल टू हमारे पास डिफाइंड है 13 x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 5, इफ x लेस और इक्वल टू 1, इफ x ग्रेटर देन 1, ये आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है जिसको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू 1 माइनस h, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, ये वाला करेंगे। अब पूरी फंक्शन को हम h के टर्म में चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 से कम वाली फंक्शन को देखेंगे x लेस देन 1 में यही हो जाता है, तो 1 माइनस h
प्लस 5 दैट इक्वल टू 6, 1 माइनस एच प्लस 5 दैट इक्वल टू 6, ये आपका 6 हो गया। अब आपको एफ एक्स वाली फंक्शन देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल वाली हम देखेंगे, इक्वल में भी यही फंक्शन डिफाइंड है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस पे कर देंगे, और यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच, व्हेन x टेंस टू 1 h टेंस टू 0। अब 1 से ज्यादा वाली फंक्शन, तो 1 से ज्यादा वाली फंक्शन ये है, तो यहाँ पे x माइनस 1 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस 5 है, तो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पे x माइनस 5 है, 1 प्लस एच की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 5 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। आपको कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन निकालनी है जबकि एफ डिफाइंड है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, 0 लेस और इक्वल टू 1, 1 लेस और इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर और इक्वल टू दिस। अब इस पे हमें चेक करनी है एफ एक्स थ्री इफ 0 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, 4 क्या है, इफ 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और 3, 5 इफ 3 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 10। अब आपको हमें इसको प्रूव करनी है 1 पे और 3 पे। इवेल्युएशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 1, evaluation of continuity at x equal to 1, left hand limit x tends to 1 minus fx, तो इसको डायरेक्ट हम h में चेंज कर देते हैं, लेट x equal to 1 minus h, x tends to 1 h tends to 0, लिमिट h tends to 0। अब देखना पड़ेगा 1 से कम x की वैल्यू 1 से कम, x लेस और इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब
आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 हो गया। अब एफ एक्स में लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू 1, इक्वल में 1 में 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एफ एक्स, तो यहां लेट करेंगे when x tends to 1 h tends to 0। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे। यहाँ पे एफ एक्स 1 से ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ये वाला डिफाइंड है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, वो x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम 3 पे चेक करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी at x equal to 3। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, x टेंस टू 3 3 के इक्वल, 3 के इक्वल आपको 5 है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस एफ एक्स, अब x को h में चेंज करते हैं, लेट x इक्वल टू 3 माइनस h, x टेंस टू 3 h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब एफ एक्स की प्लेस पे वैल्यू पुट करना है हमें, एफ एक्स के प्लेस पे, तो 3 से कम वाली वैल्यू, 3 लोअर देन 3, x लोअर देन 3 में 4 है, लोअर देन 3 में 4 है। यहाँ ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, इक्वल नहीं है, x इक्वल टू 3 डिसकंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 3। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह, पंद्रह 16 एक सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 0 है, एक बार 0 से चेक कर लीजिए, एक बार 1 से चेक कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू ये है, ठीक है। 15 एफ एक्स इक्वल टू 2x 0 4x if x is less than 0, if 0 less or equal to x less or equal to 1, if x is greater than 1। Evaluation of continuity at x equal to 0, evaluation of continuity at x equal to 0, x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी शो करनी है। इवेल्युएशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एफ एक्स, लेट x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0 h टेंस टू 0 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ऐसी फंक्शन जो 0 से कम है,
तो x लेस देन 0 में 2x डिफाइंड है, 2 0 माइनस h, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0, 0 से इक्वल यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज 0, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका लेस देन 0 में x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 में 0 डिफाइंड है, तो डिसकंटिन्यूअस है आपका। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे डिफाइन की गई है उसके अनुसार डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हम इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x टेंस टू 1 h टेंस टू 0। अब हम क्या देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ऐसी फंक्शन जो 1 से कम हो, x की वैल्यू 1 से कम, x लेस देन 1, लेस और इक्वल टू 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 fx, ऐसी फंक्शन जो 0 के बराबर हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस 1 के बराबर, 1 के बराबर 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट let x tends to 1 plus h, when x tends to 1 h tends to 0। अब देखिएगा यहाँ h टेंस टू 0, ऐसा फंक्शन जो 1 से ज्यादा हो, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 4x, 4 0 1 प्लस h, ये भी होगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 15 तक क्वेश्चन किया और बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।